क्या कंटेनमेंट जोन की वहां पर व्यवस्था है, अस्पतालों की क्या व्यवस्था है। हमने आपको हरियाणा का हाल बताया कि वहां पर कोरोना को लेकर क्या स्थिति चल रही है, राजस्थान का हाल बताया कि जिलों में किस तरीके की व्यवस्था है। अब इसी कड़ी में चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर हम आपको बताएंगे कोरोना को लेकर क्या ताजा स्थिति है। यूपी में अनियंत्रित हो रहा कोरोना वायरस। पिछले 24 घंटे में इस आंकड़े से समझिए कि आखिरकार हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। 596 नए मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में 626 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया है। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 17,731 पर पहुंच चुका है। अब तक 10,995 मरीज डिस्चार्ज भी किए जा चुके हैं। चलिए, लगातार हम आपको आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरीके से संख्या बढ़ रही है, डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की क्या संख्या है। इस पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे से कानपुर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं कमलेश कुमार। कमलेश कुमार, इसको लेकर क्या जानकारी है कि कोरोना के आंकड़े पिछले 24 घंटे में, इसको लेकर क्या तस्वीर आई सामने? छाया हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें कानपुर की, तो कानपुर में 24 घंटे में करीब 30 जो कोरोना संक्रमितों की संख्या सामने आई है, उसमें 24 घंटे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक जो कुल संख्या है 966 हो चुकी है और इसमें करीब 357 एक्टिव केस है। और अगर बात करें कि अभी भी कल शाम देर शाम जो तवांगिनी ग्रह है, उसमें करीब 57 लड़कियां जो कोरोना पॉजिटिव आई थी और उसमें सबसे बड़ा सवाल उठता है तो जो तवांगिनी ग्रह है उसमें 2 लड़कियां जो है प्रेग्नेंट पाई गई थी और उसको लेकर जब कानपुर के एसएसपी से बात की गई तो उनका साफ तौर से यही कहना था कि ये जो मतलब जो गर्भवती जो किशोरी है वो पहले थी, लेकिन अगर इसकी लिखा पढ़ी की बात की जाए तो इसकी लिखा पढ़ी अभी भी कहीं नहीं है और लगातार जो कानपुर के जिला अधिकारी है उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन कहीं न कहीं पूरी तरह से लापरवाही दिखाई जा रही है। क्योंकि जिस तरह से तवांगिनी ग्रह में 57 लड़कियां जो किशोरी पॉजिटिव पाई गई है, एक बहुत बड़ा सवाल उठता है क्योंकि कानपुर से लेकर लखनऊ तक कहीं पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। चलिए कमलेश, बने रहिए हमारे साथ। अब सीधा चलते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से, अमितेश श्रीवास्तव। अमितेश श्रीवास्तव, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, क्या योगी सरकार क्या रणनीति में बदलाव कर रही है समय के साथ? देखिए, उत्तर प्रदेश में लगातार जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है उसमें इजाफा हो रहा है और ये वाकई चिंताजनक बात है। हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे अधिकारियों से कह दिया है कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। पहले जो मरीजों की जो जांच प्रक्रिया थी वो तकरीबन हर रोज 20,000 थी और अब उसको बढ़ाकर 25,000 करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी कह दिया है कि तमाम उन जगहों पे जहां कोविड-19 के जो अस्पताल हैं वहां पर साफ सफाई से लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो पुख्ता होनी चाहिए। जो तमाम वॉरियर्स हैं उनको भी कोई दिक्कत न हो, इस पर खासतौर पर फोकस किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी भी तरह की किसी भी अस्पताल में दिक्कत आती है तो जो सीनियर अफसर हैं उन पर कड़ी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा अधिकारियों की एक टीम बनाई गई है जो अलग अलग अस्पतालों की जो रिपोर्टिंग है वो करेंगे, यानी कि पूरे जो कोविड-19 के जो हॉस्पिटल है उत्तर प्रदेश में उनकी अलग अलग निगरानी है। तमाम जो अधिकारी है, जो सीनियर अधिकारी है, उनकी निगरानी में इलाज होगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि लखनऊ में पीएससी के जो जवान है वो बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनकी संख्या 35 से ज्यादा है। इसमें काफी महिला जो कर्मचारी हैं वो भी शामिल है। ये वाकई चिंताजनक है और अब स्वास्थ्य महकमा ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ये पीएससी के जवान किन किन लोगों से किन संपर्क में आए थे, फिर उनको क्वारंटाइन करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जा रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि दूसरी और बड़ी और अहम खबर लखनऊ के ही जेएनयू से है, जहां पर एक नर्स जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। वो नर्स लगातार इलाज कर रही थी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की और बाकी वो किन किन से मिली है इस पर भी थोड़ा सा हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जेएनयू का मसला है और ऐसा माना जा रहा है कि सैकड़ों की तादाद में ये जो नर्स है, सैकड़ों की संख्या में जो लोग थे, जो मरीज थे या फिर उनके जो अटेंडेंट थे, उनसे इन्होंने मुलाकात की है और उनके संपर्क में आई है। तो एक बड़ा आंकड़ा है और सभी को खोजना बड़ा मुश्किल सा हो रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आप कह सकते हैं। और तीसरी जो सबसे बड़ी और अहम खबर आप कह सकते हैं
कि जितनी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो उत्तर प्रदेश में और अलग अलग जगहों से जिस तरह की रिपोर्टिंग आ रही है, हमारे सहयोगी कमलेश बता रहे थे कल भी जो वहाँ पर राष्ट्रीय गृह है जहाँ पर अनाथ बच्चों को रखा जाता है, वहाँ पर बड़ी संख्या में जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो आई है। उसके बाद से कानपुर से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मचा हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश में जितनी तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं वो आंकड़े चौंकाने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की अवस्था सरकार चाहती है कि आंकड़ों में कमी आए और जो तस्वीर बदहाली की तस्वीर जो अस्पतालों से आती थी उसको लेकर जरूर सख्ती की गई है। कल भी शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी जो टीम 11 है उसके अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक करके जो जमीनी स्तर से किस तरह की जो दिक्कतें आ रही है उस पर रिपोर्ट ली और साथ ही अधिकारियों को दो में कह दिया कि अब कोविड-19 के अस्पतालों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मितेश जी, अगर कोरोना के इतर अगर बात करें तो एक अहम जानकारी ये है कि कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है, रद्द कर दी गई है इसे। तो ऐसे में क्या इतना अहम हो जाता है या फिर ठीक है मान लेते हैं कि कांवड़ यात्रियों का सरकार ख्याल कर रही है, लेकिन ऐसे में धार्मिक स्थल भी खोले जा रहे हैं, ऊपर से तीर्थ यात्रा करें या फिर कांवड़ यात्रा करें तो ऐसे में सीधे तौर पर शिव भक्तों को ठेस पहुंचेगी। उनका जहन में ये सवाल आना लाजमी है कि आखिरकार जब आप धार्मिक स्थल खोल रहे हैं इतने बड़े स्तर पर तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए एमएचए की गाइडलाइंस के मुताबिक क्या कांवड़ यात्रा हम नहीं कर सकते? देखिए, ऐसा कांवड़ यात्रा जो है आपको याद होगा कि पिछले साल कांवड़ यात्रा जब हुआ था उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने उन पर कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की थी। भी और सुर्खियों में रहा था कि अब उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर इस साल की तरफ से बैन लगा दिया गया है। उसके पीछे सरकार की दलील है क्योंकि बड़ी संख्या में हरियाणा हो या फिर उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश हो, इन तीनों ही प्रदेशों से होकर कांवड़ी जो है गुजरते हैं। ऐसे में एक उच्च स्तरीय बैठक है, वो तीनों ही प्रदेश के मुख्यमंत्री जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तीनों ही बैठक में शामिल हुए। और क्योंकि बहुत बड़ी संख्या आपने देखा होगा कि कांवड़ियों की बहुत बड़ी संख्या होती है, जत्था निकलता है, तो सरकारी तौर पर ये लग रहा है कि अगर कांवड़िए गए और इसमें तमाम ऐसे होंगे जो कोरोना पॉजिटिव होंगे तो फिर उनकी जांच प्रक्रिया करना संभव नहीं है और जितनी बड़ी संख्या में निकलते हैं कांवड़िए तो फिर स्थिति बद से बदतर हो सकती है। और यही वजह है कि पूरी तरह से अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इस बार कांवड़िए बिल्कुल नहीं निकलेंगे, कांवड़ियों पर बैन लगा दी गई और ये भी धर्म गुरुओं से अपील की गई है कि जितना ज्यादा हो सके जो अपने धर्मों के लोगों को, चाहे कांवड़ यात्रा हो चाहे बकरीद का त्योहार आ रहा है, बकरीद पर भी अपनी सरकार ने कहा है कि धर्म गुरु अपील करें कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, अपने घरों में ही तमाम जो चीजें होती है वो घरों में ही करें। तो जाहिर सी बात है उसके पीछे लॉजिक भी है और उसको समझना भी होगा क्योंकि बड़ी संख्या में जब सड़कों पर निकलेंगे और इस तरह की बिल्कुल ये परिस्थितियां थोड़ा गंभीर हो सकती है तो कितनी बड़ी संख्या में वो लोगों के संपर्क में आ जाएगा तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं। और यही वजह मुझे लगता है तीनों मुख्यमंत्रियों के तीनों प्रदेशों के। चलिए अमितेश जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताई है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। कमलेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी बताने के लिए। अब सीधा चलते हैं गोरखपुर, जहां से हमारे संवाददाता जफर खान जुड़ चुके हैं। जफर खान, इसको लेकर क्या जानकारी है कि कोरोना के मामले अगर तुलनात्मक विश्लेषण करें मई और जून के महीने का तो कितना अंतर और क्या तस्वीर देखने को मिलती है और तस्वीर कितनी बदली है इन दोनों महीनों के भीतर की बात करें तो हम? जफर खान जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए दोबारा से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी यही है कि चाहे बात उत्तर प्रदेश की करें, हरियाणा की करें, राजस्थान की करें, लगातार मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में सरकार पर सबसे बड़ा जिम्मा होता है कि आप परिस्थितियों के हिसाब से रणनीति में बदलाव करते हैं या फिर नहीं करते, और इसका सीधा असर पड़ता है अस्पतालों पर बोझ पड़ता है, बेहतरीन व्यवस्थाएं करनी होती है। चलिए दोबारा से बातचीत करने के लिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता जफर खान जुड़ चुके हैं गोरखपुर से। जफर खान, कोरोना को लेकर क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? अगर बात करें तो तुलनात्मक विश्लेषण की तो मई और जून के महीने में किस तरीके से तस्वीर बदली हुई नजर आती है?
देखिए यस, आपको बताना चाहते हैं तस्वीर जो मई और जून की अगर तुलना करें तो बहुत ज्यादा चेंजेस आई है। अगर जी। गोरखपुर में 24 घंटे के अंदर की बात करें तो 24 घंटे के अंदर 18 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसमें से 3 डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए, जिसमें एक गगहा के पीएचसी के डॉक्टर है वो है और दूसरा जो है बीआरडी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं। और इसमें जो सबसे खास और अहम बात यह है कि जो डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज वो लगातार संक्रमित होते जा रहे हैं। अब तक जो है 10 डॉक्टर इसकी चपेट में आ चुके हैं। और गोरखपुर के अंदर बात करें तो 238 टोटल कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं और जिसमें 10 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हालांकि एक अच्छी खबर यह है कि रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, 176 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। लेकिन अभी जो पिछले 24 घंटे का अगर हम आंकड़े की बात करें, 18 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से पूरे जिले के अंदर हड़कंप मच गया है। जितने भी जिला प्रशासन है या स्वास्थ्य महकमा है, एक हलचल सी मच गई है, लोग परेशान हैं। और 18 केस एक दिन में सामने आना ये बहुत बड़ी बात है। तो कह सकते हैं कि गोरखपुर के अंदर कोरोना का जो केस है वो लगातार अब बढ़ता जा रहा है। लोगों के जहन में अब चिंता उभर पड़ी है कि अब लगातार जो केसेस में वृद्धि हो रही है इसको लेकर लोग काफी परेशान है। हालांकि स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से एक्टिव है, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं लोग जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी किया था उसका भी लोग अभी तक पालन नहीं कर, जैसे लोग मास्क नहीं लगा रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। इसकी वजह से जो कोरोना पॉजिटिव केसेस वो लगातार बढ़ते जा रहा है गोरखपुर के अंदर। जी जफर खान जी, एक अहम सवाल ये है कि आखिरकार रिकवरी रेट आपने बताया कि बहुत बेहतरीन है, तो किस तरीके से उन मरीजों का इलाज किया जा रहा है, या फिर जो रिकवरी रेट है उनके लक्षण बहुत कम थे, इम्यूनिटी पावर मजबूत थी, क्या ऐसा कारण बताया जा रहा है कि रिकवरी रेट बहुत बेहतरीन है? क्या आयुर्वेदिक उपचार उनका किया जा रहा है या फिर तमाम जो दवाइयाँ होम्योपैथिक एलोपैथिक उनका इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए यह सबसे खास जो बात है कि ये सीएम योगी आदित्यनाथ का ये गृह जनपद है और यहाँ पे जो टॉप क्लास के जो अधिकारी है वो लगातार जो है सारे अस्पतालों को, अगर रेलवे अस्पताल की बात करें या बीआरडी मेडिकल कॉलेज की बात करें, इन अस्पतालों में लगातार जो जिला प्रशासन वो एक्टिव है, लगातार एक एक चीज की मॉनिटरिंग कर रहा है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों पर भी दबाव है इस बात को लेकर, क्योंकि सीएम योगी का ये गृह जनपद है और यहाँ पर जो रिकवरी रेट को उनको अच्छा करना, और खासकर अभी तक जो केसेस सामने आए वो प्रवासी मजदूर है या जो लोग बाहर से आए उनके अंदर इस तरह के लक्षण ज्यादा मिले हैं और उनके संपर्क में जो लोग आए हैं उनकी भी जांच की जा रही है। तो गोरखपुर की अगर हम बात करें तो चलिए ठीक, चलिए जफर बहुत बहुत धन्यवाद।